सबसे कॉमन चीज़ आ जाती है कि यार हम सेक्स कितनी बार करें, कितनी बार करना चाहिए, सिर्फ मूड हो तो ही करें क्या, साल में एक बार भी करें तो भी चलेगा? साइंस ही कहती है that the more sex you do, more active your body will be. ठीक है, क्योंकि सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर बॉडी. ठीक है, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मेंटली आप कनेक्टेड फील करते हो, आपको वैल्यू लगता है दैट दिस मैन लव्स मी, दिस वुमन इज फॉर मी, शी इज माइन. ठीक है, तो ये वो वाली फीलिंग आती है, तो आपको अथॉरिटी, पावर, लव, सेटिस्फेक्शन फील होता है. इसलिए सेक्स आपकी इम्यूनिटी, आपकी बोन हेल्थ है ना, आपकी हार्ट हेल्थ, इनको बेटर करता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं वैसे ही वर्क रिलेटेड थक जाता हूँ, आजकल लोग मेंटली ज़्यादा थकते हैं फिजिकली से. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है मैं थक रहा हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, तो देर इज नो जजमेंट ऑन. ओके. ठीक है, मूड है तब कर लो. ठीक है, लेकिन वो मूड बनाओ. मूड उड़ता उड़ता हवा से नहीं आएगा. डोंट वेट कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा तो मैं सेक्स करूंगा. यू हैव टू क्रिएट मोमेंट टू सेलिब्रेट. तो स्ट्रॉन्गर बनने के कोई टिप्स है क्या, मेन के लिए वुमेन के लिए, दोनों के लिए? बिल्कुल है. आप स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो सेल्फ टाइम निकालो. यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम. आप तभी खुद पे कंट्रोल कर पाओगे जब आप सेल्फ वर्किंग करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे. ठीक है, नहीं तो आप, उसने बोला आजा करते हैं, आपने कर लिया. ठीक है, ये क्या हुआ कि आपने बस कंट्रोल किया लेकिन आपको प्लेजर नहीं आया. जिस दिन आपने बोला उसने ब्लॉक किया, आप फंस गए. हाँ. ठीक है, तो आपको ये सेल्फ वर्किंग कर, आपको समझना है कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी कहाँ से आती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे रेगुलरली स्ट्रेस देती है, मैं उनको कम करूँ. गो टू जिम्स, गो टू सर्विसेज सो दैट योर मशीन वर्क्स गुड. राइट. बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड नीड्स अफेक्शन टू. तभी कंट्रोल होगा. ये सब पेशेंस ना होना, चिड़चिड़ाहट होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में. सब इंटर रिलेटेड है. एग्जैक्टली. जो कपल्स, मुझे याद है मेरी प्रैक्टिस में शुरू शुरू में आते थे कि ये मुझसे बात नहीं करते हैं, देयर इज दिस एंड, सारा दिन थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सारा दिन चिक चिक करते हैं. जब हम बहुत डीपर थेरेपीज में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रिलीज ही नहीं करता, ये सारी बातें मन में रखता है, इसलिए इसको मेडिकल इश्यूज हैं, ये थका रहता है, और इसलिए इंटीमेसी ब्लॉक है, इसलिए कनेक्टेड फील नहीं करता. सो यहाँ पे बात आती है कि एक हेल्दी कपल रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने इतने लोगों को काउंसिल किया है, तो उसकी एक्चुअली ट्रू वैल्यूज क्या है? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप और वो एक दूसरे को अपनी मर्जी और खुशी के लिए नहीं बदल रहे हो. ठीक है, अगर वो ये कहना चाहता है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये डिसीजन ठीक लग रहा है, तो उसे इवैल्यूएट करके सपोर्ट किया जाए. उसे ये बोल के दबाया ना जाए कि अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये रुकेंगे. ये मैं पेरेंट्स रिलेशनशिप में भी बोलूँगी. रिलेशनशिप की डेफिनेशन यही है कि आप बंधन में हो लेकिन आप जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो. तो बंधन आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करता है कि मेरे डिसीजन इन्हें तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन बंधन आपको ये नहीं बोलता कि जो तू करना चाहता है वो बंद कर दे और उसके लिए गिल्टी फील कर. ठीक है, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें आप दोनों सांस ले रहे हो, आप दोनों अपने बस की बोल पाते हो, आप दोनों को जो पसंद है कर पाते हो, और फीडबैक्स भी एक्सेप्ट करते हो कि मैं चाहती हूँ तो इस पर थोड़ा वर्कआउट करें, या फिर मैं खुद में ये चीज़ें चाह रही हूँ, हम मिलके ये करते हैं. आपके गोल्स कॉमन हो, आप एक दूसरे के सामने वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हो. वल्नरेबिलिटी मतलब हाँ यार मैं हार गया, यहाँ मैंने गलत किया है, मेरे को अजीब लग रहा है. तो अगर आप ये वल्नरेबिलिटी दिखाते हो अपने पार्टनर को तो कितना अच्छा है. मतलब आप कितने भोले और नाइव हो एक ऐसे इंसान के सामने. तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता इससे प्योर कुछ चीज़ें हैं. ठीक है, लेकिन हम अपनी मैरिज में डर रहे हैं बीवी से, या डर रहे हैं पति से, या ऐसा लगता है कि तो निकाल देगा, या ये तो गुस्सा करेगा, या इसको तो पसंद ही नहीं है, ब्लॉकिंग है ना, तो पसंद ही नहीं है, या नहीं मानेगी यार, है ना, या छोड़ यार आज घर नहीं जा रहा, कलेश होएगा. तो आप डर रहे हो ना हर चीज़ से. वो फिर रिलेशनशिप चल ज़रूर रहा है लेकिन खुशी मिसिंग है. तो ये तो इंडिया के 99% लोगों के साथ है. हाँ, क्योंकि मैरिज को स्टेबल फॉर्म नहीं है ना. मैरिज को ऐसे थोड़ी ना है कि आज मैंने खुशी दे दी लॉक.
ये तो रोज मेहनत करनी है, हाँ ये तो रोज चलाना है। 3 दिन झगड़े होंगे, चौथे दिन ठीक भी है, हाँ ये तो रोज है। तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 90% लोगों में ऐसा ही है, लेकिन 4 दिन उनके भी खुश हैं, बाहर जाते हैं घूमने बढ़िया, फिर 3 दिन फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है कि 30 डेज ऑफ मैरिज में 30 डेज में घुट रही हूँ, परेशान हूँ, हाँ। फिर यू नीड। आप बार बार अपने पूरे शो में अपने सेक्स पोजीशन की बहुत बात करी आपने, हाँ, तो एक्चुअली मैटर करती है क्या? बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो हम सबकी बॉडीज अलग है, हम सब का फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। अब ऐसा कोई पार्टनर जिसकी वाइफ उसके कंपैरेटिवली हेल्दी है, या वाइफ जिसका हस्बैंड हेल्दी है, या फिर दोनों की हाइट डिफरेंसेस हैं, या एक को मेडिकल इशू है दूसरा ठीक है, कोई अपंग है, किसी का बॉडी पार्ट कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता, एक ही पोजीशन सब पे नहीं चलेगी। राइट, एवरीबडी हैज डिफरेंट सेक्स, तब भी तो इतनी पोजीशंस हैं। व्हाई दिस temples have different sex positions written, why Kama Sutra has sex positions written? क्योंकि उनकी वैल्यू है, ये positions का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा कपल्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं पोजीशन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज इससे रिलेटेड है ही नहीं। पोजीशन का ज्ञान कहाँ से है, कौन से? हाँ मतलब इन्होंने और ज्यादा मतलब ऐसा बता दिया, फैंटेसी बना दिया है कि अगर कोई देख लेता है तो मेरे को ऐसा करना है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है ना जो गलत सर्कुलेट हो रही है, और इन्हीं का एक्सट्रीम वर्जन क्रिमिनल्स की तरफ आपको वो वैसी चीज़ें देता है। तो क्रिमिनल माइंड्स या रेप्स ऑलमोस्ट तब होते हैं जब आप ब्लॉक करते हो, जब आप उसे आंसर नहीं करते हो। क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको? मैंने काफ़ी काउंसलिंग्स करी हैं सेक्सुअल, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था व्हेन आई वर्कड विद सेक्सुअल केसेस। क्यों क्राइम या नेगेटिव चीज़ कर रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस? उसकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स आंसर नहीं की गई ना। तो क्या वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से? नहीं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग वही काम करेंगे ना जो सेक्सुअल ट्रॉमा देना है, जैसे किसी का रेप्स है या कुछ, वो इसलिए क्योंकि मे बी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, 100% ही सही नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसा कि जब किसी बच्चे ने बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा अंधेरे में विद देयर ओन पेरेंट्स और विद समबडी एल्स, उससे वो बोला ही नहीं, और बोला तो उसे चुप करा दिया गया, ये उसे समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसने धीरे धीरे उसे पढ़ा और उसे पता चला ये तो प्लेजर के लिए करते हैं। अब उसने वो एनर्जी नेगेटिवली निकाली कि ये जब ऐसे ही ओके होता है तो ऐसे करूँगा। पहली बार उसने कहीं किया और उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो वो बार बार उसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो कहीं गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहा है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि 13-14 ईयर्स की फीमेल के साथ करने में ना तू जवान हो जाता है ना, ऐसी OTT सीरीज और सब कुछ है ना। पर अभी आप देखो ना, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और IVF वाले जो केसेस है, 27.5 मिलियन लोग अभी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो जैसे IVF सेंटर्स भी बहुत खुल रहे हैं, और आप देखो कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो एक बिजनेस बन चुका है। क्योंकि डर है ना, सही तरीके से कैसे करना है वो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है उससे भी डर रहे हैं। फिर अपने पास टाइम तो नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, है ना। जब बीवी ने डंडा करा कि अब तो भाई अब तो नहीं चलेगा, तब उसने एक डॉक्टर से पूछ लिया, 3-4 दिन थम गया, खत्म। तो आप उसको प्रायोरिटी पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? IVF। आप उस एज तक इतना कमा चुके होते हो कि आप IVF अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, जो वो टाइम था जब आप हैप्पीली कर सकते तब आप कमा रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेटल होना, ये सब होना, हम किसी की आइडियोलॉजी बदलना नहीं चाहते, बट द आइडियल एज टू गेट मैरिड एंड हैव चाइल्ड एंड एंजॉय मैरिज एंड गिव एफर्ट्स टू मैरिज शुड बी बिलो 30। बिलो 30? यस, मतलब ये बोल सकते हैं ऐसा है? बिल्कुल करना चाहिए। ऑल द डॉक्टर्स, इट इज रिटन इन द बुक्स, द एक्टिव रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी पीरियड इज फ्रॉम 24 to 28। इस समय you have higher chances to have a safe baby and conception। अगर आप इसके बात कर रहे हो, तभी तो बोलते हैं 30 में शादी कर ले, 30 में शादी कर ले, है ना। तो लोग बोलते हैं अब 30 के बाद क्या ही हो जाएगा, वो यही हो जाएगा, लड़का लड़की कहीं नहीं भाग रहे। आई हैव सीन अ वेरी एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है उपमन्यु जी, उनका मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई 30 में शादी कर ले, 30 के बाद लड़कियां कहाँ जा रही हैं, जहाँ लड़की जाएंगे मैं भी वहाँ चला जाऊंगा। वेरी फेमस उनका एक गिग है। बट हम फिर किसी को प्रेशर नहीं करते। अगर किसी को लगता है जी मुझे तो 35 में करनी है, मुझे 40 में करनी है,
फिर वो आपका स्टांस है। लेकिन फिर पैसे तैयार रखना कि आपको डॉक्टर के पास आना, जाना ही जाना है। तैयार रखना फिर। मैं खुल के बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, फिर ये मत सोचना कि फिर तो मैं नहीं जाता, तू कमा ले, फिर तेरे को देने हैं।